मैं बार बार एक चीज दोहराता रहता हूं कि जब आप आंखों से कुछ चीज देख लेते हैं तो ज्यादा देर याद रहती है। सिर्फ पढ़ के बंदा भूल भी जाता है, यार मैंने फलां चीज कहीं पढ़ी भी थी, याद नहीं आ रहा। लेकिन जब आप देख लेते हैं तो आपको चीज याद रहती है। पीटीआई के लिए वॉलंटरली काम करने वाले जो एआई आर्टिस्ट हैं, मैं उन्हें एआई आर्टिस्ट ही कहूंगा, क्रिएटर्स कहूंगा, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए भी एक अनोखा तरीका निकाला है। क्योंकि एक बार फिर फौज ने, जर्नैलों ने मिलकर पीटीआई से इंतखाबी निशान गिलगित बल्तिस्तान में भी छीन लिया है। उसका एक तोड़ निकाला गया है और मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये कप्तान स्क्वाड ने बनाई है, ये जरा आप चेक करें। ये खैमा जी इन 4 लोगों का निशान है और ये खैमा इमरान खान नस्ब कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि इन 4 लोगों का निशान खैमा है। ये देखें, ये इमरान खान चारपाई पे बैठ रहे हैं और शेर अजीम खान का निशान चारपाई है, ताकि आपको याद रहे। ये चाबी वाला ताला ये नदीम रफीक साहब का है और ये इमरान खान को दिखाया जा रहा है कि वो ताला लगा के, और ये फिर हैंड पंप या नलका जिसका निशान है ये आगे देखें। घंटा घर या मीनार, वहां इमरान खान जा रहे हैं। किसी का ट्रांसफार्मर है तो वहां आप देख सकते हैं कि इमरान खान खड़े हैं। ये किसी की टोपी है, ये 3 लोग हैं तो इनका ये निशान है, इमरान खान पहन के आपको दिखा रहे हैं। ये चिमटा एक खातून है, ये वो चिमटा इमरान खान को पकड़ा रही है, राजा जहांजेब का ये निशान है। और फिर ये जो सारे अब आपको नजर आएंगे, इन सब का निशान क्रिकेट वाली विकेट है, ये जो विकेट होती है। तो ये क्रिएटिविटी है जो नौजवानों में है, जो पाकिस्तानी कौम में है, और वो इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जरा सोचें कि इन क्रिएटिव दिमागों को फौज ने अपने लिए इस्तेमाल करने के बजाय अपने खिलाफ किया हुआ है। मैं हैरान होता हूं कि इन पागल जर्नैलों को क्यों ये बुनियादी चीज समझ नहीं आ रही कि जो मुहिब वतन नौजवान है, जो इस मुल्क का भला चाहता है, आपने उसको दुश्मन बनाया है। जबकि मैं देख रहा हूं फौज के बनाए गए सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, वहां से एड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। किसके खिलाफ? फितना अल हिंदुस्तान, टीटीपी के खिलाफ, बीएलए के खिलाफ, मजीद ब्रिगेड के खिलाफ, फलां के खिलाफ, फलां के खिलाफ बाकायदा एड्स चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनकी वीडियोस बनवा के। तो फौज पहले वीडियोस बनवा रही है, फिर उसकी एड चलवा रही है, पैसा लगा रही है टैक्स पेयर्स का। लेकिन फौज को यह करने की जरूरत नहीं है। फौज ने क्या करना है? फौज ने पीछे हटना है और अवाम का मैंडेट अवाम के हवाले करना है। ये सारी जंग अवाम मुफ्त में लड़ेगी। ये जो एआई के नौजवान है ना, अब तो एआई का दौर है, हर बंदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कल चाहिए। एआई होना सिर्फ नहीं है, आपके पास कोई विजन होना चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए। आपने किस एआई को बताना क्या है कि क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, कितना रियलिस्टिक बनाना है, कैसे उसको मुफीद बनाना है, अवाम के लिए इजी अंडरस्टैंड करने के लिए बनाना है। ये दिमाग चाहिए होता है इसके लिए। एआई का इस्तेमाल भी दिमाग मांगता है। और जो ब्राइटेस्ट ब्रेन्स हैं, फौज ने उनको अपने खिलाफ कर लिया है, अपना दुश्मन बना लिया है। और ये अलमिया है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाई कि एक तो यह है कि जीबी के इलेक्शन आप सर पे खड़े हैं, तो इसी हवाले से मुन्ना कुछ कह रहा है। मुन्ने का कहना है एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है, वो तहरीक इंसाफ को गिलगित और आजाद कश्मीर में हुकूमत नहीं देंगे। ये बात पत्थर पर लकीर हो चुकी है। ये बातें इसलिए की जाती हैं और पहले भी की गई थी 2024 के इलेक्शन में, कि इमरान खान को तो नहीं मिलेगी, नवाज शरीफ को लाया गया है, उसको इकदार देंगे ताकि हम वोट ही ना दे, तो हमें फॉर्म 47 ना बनाने पड़े और हम कहें जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं और देखें जी नून लीग जीत गई है या पीपल्स पार्टी जीत गई है या दोनों ने इताद कर लिया है। आपने वोट जरूर डालना है। राना सनाउल्लाह एक प्रोग्राम में बैठा यही वाला बयानिया चला रहा है। जो पीटीआई तो है ही नहीं वहां मुकाबले में, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला को ये वहां करने क्या गए हैं? ये बातें की जा रही हैं आपको डिसार्ट करने के लिए। तो जीबी से अगर कोई देख रहा है या आपका कोई जानने वाला जीबी का है जिसने वोट डालना है, जो अहल है वोट डालने का, वहां पे प्लीज वोट जरूर डालें, अपना फैसला जरूर सुनाएं। एक बार इनको मजबूर करें आइन तोड़ने पे। ये मैं बार बार कहता हूं कि जर्नैलों को प्लीज फ्री पास ना दें, उनको मजबूर करें कि वो हर बार आइन तोड़ें आपको शिकस्त देने के लिए। उनके लिए इजी ना बनाएं इसको। अब मेरे पाकिस्तानियों, जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो असल में एक खबर है, एक ऐसे साफी की तरफ से आई है जिसने अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है स्टूडेंट ऑफ अरशद शरीफ। ये लिखने की वजह से मैं इस शख्स की इज्जत किया करता था, फिर इसने मुझ पे एक जाती हमला किया तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया और उसके बाद से अब तक इग्नोर्ड है वो। लेकिन आज एक ऐसी बात उसने कर दी है कि इस पर अब बात करना जरूरी हो गया, क्योंकि इससे कौम को फर्क पड़ता है। और दावा यह किया है कि इमरान खान से सबसे ताकतवर शख्सियत ने बराह रास्त मुलाकात की है। इमरान खान से सबसे बड़ी शख्सियत या सबसे ताकतवर जो शख्सियत है उसने बराह रास्त मुलाकात की। एक खबर आई थी कि इमरान खान की किसी साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, वो पुरानी खबर है। अब खबर दे रहा है ये शख्स कि इमरान खान से ताकतवर तरीन शख्स से मुलाकात की। अब ताकतवर तरीन शख्स कौन है पाकिस्तान में? डीजीसी, डीजीआईएसआई, आर्मी चीफ या कोई एक कोर कमांडर। इसके अलावा कोई ताकतवर तरीन शख्स नहीं है पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह नहीं है ताकतवर तरीन शख्स। ठीक है, तो हम जरा जायजा लेते हैं। दावा यह किया गया है कि 40% बातों पर आपस में इत्तेफाक हो गया है, लेकिन 60% बातें अभी रहती हैं जिन पर इत्तेफाक होना है। पहली डिमांड इमरान खान के सामने बकौल उसके रखी, मैं तजिया बाद में दूंगा। डिमांड ये रखी गई या रिक्वेस्ट रखी गई, जी आप बाहर आके बदला लेंगे सबसे, तो ये जो है ना ये ठीक नहीं है। इमरान खान ने आगे से जवाब दिया मुबैना तौर पे। फिर मैं आपको बताता हूं इन चीजों की हकीकत, कि उन्होंने जवाब दिया कि जी मैं तो बदला लेने पे यकीन ही नहीं रखता, जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा, मेरा किसी बदले से किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो यहां अग्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट चीज फिर कहा गया कि आप बाहर आके कुछ अर्सा खामोश नहीं, अगर दिल करता है सेहत के लिए जिस भी वजह से तो मुल्क से बाहर चले जाएं कुछ टाइम के लिए, लेकिन कुछ टाइम तक आप इस निजाम को नहीं गिराएंगे और एहतजाजी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और जो सियासत इमरान खान का तर्ज अमल है उस तरह नहीं करेंगे।
इमरान खान ने यह मानने से इनकार कर दिया। सो ये वो पार्ट है जो अभी तक तस्लीम करवाने की कोशिश हो रही है इमरान खान को, और वो तस्लीम नहीं कर रहे। यही वो पार्ट है। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ था इमरान खान का, अब ये किसी और ने इस तरह जोड़ा है, ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, कि इमरान खान का जो केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसपे जबरदस्ती डोगर कह रहा था जी मैंने फैसला सुनाना ही सुनाना है जल्दी जल्दी सुन के, वो भी अभी फिलहाल पोस्टपोनमेंट की तरफ गया हुआ है। फिलहाल उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, और उसकी वजह यही है कि मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान को राजी करने की कोशिश हो रही है जी कि मान जाओ। अब ये सारी कहानी है आपके सामने, और मैं अब आपको बयान करता हूं कि मुझे जो समझ आ रहा है वो क्या है। देखें, कुछ हफ्ते पहले, कह लेंगे महीना 2 महीना पहले, फौज ने रांदा दरगाह जो यूट्यूबर्स हो चुके थे ना, साफी हो चुके थे, जो इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह से या बजाय सपोर्ट करने की वजह से फौज से उनका ब्रेकअप हो चुका था, उन सबको बुलाया गया था। आईएसपीआर ने बुलाया और तकरीबन सारे गए। वहां पे सबसे रिक्वेस्ट की गई कि ठीक है आप अपना बयानिया भी चलाएं, लेकिन रियासत के बारे में भी सोचें, मुल्क के बारे में भी सोचें, बड़े मुश्किल हालात हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वो बयानिया देना शुरू कर दिया, जो कर्नलों की तरफ से आता है, जो जर्नलों की तरफ से आता है। ठीक है, एक तो ये बात है, ठीक है, ये डायरेक्ट मैं किसी के हवाला देके बात नहीं कर रहा। एक तो ये चीज है। एक दूसरी चीज ये है कि पीटीआई के अंदर से कुछ लोग जो हैं वो खबरें देते हैं कुछ साथियों को, और कहते हैं जी कि हम इसलिए कुछ नहीं कर रहे कि उधर बातचीत हो रही है, मुलाकात भी हो रही है, तो वो अपने ऊपर से बोझ उतार के कुछ लोगों के सोर्स बने हुए हैं, कुछ मुल्क से बाहर बैठे हैं उनके सोर्स बने हुए हैं, और कुछ मुल्क के अंदर जो बैठे हैं साथी उनके सोर्स बने हुए हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर लोग हैं वो ये दावे करते हैं और बातें बताते हैं कि देखिए मुलाकातें भी हो रही हैं, हम पे वैसे प्रेशर डाला जा रहा है, वो जी बहनें वैसे ही बोलती रहती हैं, वो तो उधर मुलाकात भी हो रही है, डायरेक्ट है, इमरान खान चाहे तो खुद बाहर आ सकता है, हम पे क्यों प्रेशर डाला जा रहा है, हमें क्यों कहा जा रहा है ये करो, तो वो बता देते हैं। अब जो रिपोर्टर होता है उसे लगता है पार्टी के अंदर से इतने अहम बंदे ने मुझे बात बताई है, सही होगी, चलो जी चला दो खबर। अब कई बार ऐसा होता है कि पार्टी के अंदर जो कर्नल का नुमाइंदा है और इधर कर्नल खुद, उनका सेम बयानिया है। सो अगर साफी को कर्नल ने खबर दी और साफी ने पार्टी से पूछा और पार्टी के अंदर कर्नल का नुमाइंदा कहता है जी बिल्कुल ये सच बात है, तो साफी ने रिपोर्ट कर देना है, यही होगा ना। इसी तरह अगर खबर पार्टी से आती है और साफी कर्नल से भी कंफर्म करता है व्हाट्सएप पे, तो कर्नल कहता है बिल्कुल जी ये सच खबर है, तो फिर साफी कहता है कि हम खबर दे देते हैं। तो ये इस तरह गेम चल रही है, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत में आपको दिखा चुका हूं। मुन्ना कहता है कि तय हो गया है कि पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देनी, और ये पत्थर पे लकीर। मुझे बताएं कौन सी बातचीत में ऐसे होता है। देखिए अगर बातचीत एक्चुअली हो रही हो ना लॉजिकल, इमरान खान उनसे कहते जी आप मुझसे जो बातें मनवाना चाहते हैं उस पर बाद में बात करेंगे, आप पहले गुडविल जेस्चर तो दिखाएं, गिलगित बल्तिस्तान में ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें आप, इवन दो आपने हमें इंतखाबी निशान नहीं दिया, लेकिन वहां फॉर्म 47 नहीं बनाना, आपने असल वाला इलेक्शन करवा दें। गिलगित बल्तिस्तान इनकॉन्सिक्वेंशियल है, यकीन माने, बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में, लेकिन ये वहां भी नहीं ढीली छोड़े, और ये कह रहे हैं जी वो बात हो रही है, ताकतवर तरीन शख्सियत वहां पहुंच गई है, उसने मुलाकात कर ली है। बिल्कुल ऐसी ही खबरें आई थी 2024 के इलेक्शन जब नताज बन रहे थे कि कोर कमांडर पहुंच गया वहां पे। अल्लाह के बंदो, कोर कमांडर कैसे पहुंच गया वहां पे। और देखें, मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये खबरें इसलिए फैलाई जा रही हैं कि अब सिस्टम पे क्योंकि एक मुकम्मल कंट्रोल करने जा रहे हैं, और इसके लिए पीपल्स पार्टी नून लीग पूरी तरह से राजी हैं, तो पीटीआई के अंदर कुछ लोगों की भी सपोर्ट साथ मिला के कौमी हुकूमत की तरफ भी मामला लेके जा सकते हैं। माइनस इमरान करवाने के लिए, मुलाकातें करवाने के लिए इस तरह की गेमें डाली जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई ये कर पाएगा। बट सकोर कैसे माइनस इमरान खान की हुकूमत में बैठ जाएगा, अनलेस इमरान खान रिहा हो जाए, या तो इमरान खान रिहा और वो कहें जी कि हाँ जी वो रिहा हो गया, उन्होंने खुद हमें कहा कि कौमी हुकूमत में शामिल हो जाए, फिर तो समझ आती है। इमरान खान रिहा नहीं हो कैसे हो सकता है, मुझे नजर नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि ये भी मामला हो सकते हैं कि पीटीआई को किसी तरीके से घुमा फिरा के माइनस इमरान अंदर डाल लिया जाए। मुझे ये होता नजर नहीं आ रहा, बड़ा लोगों के दावे हैं, वो करने में आजाद है, बिल्कुल मैं आजादी पे बिलीव करता हूँ कि हर बंदे को आजादी। हबीब अकरम साहब के सर्विस के ऊपर कुछ उन पर तनकीद हो रही है। मैं देखें हबीब अकरम साहब के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, वो बहुत ज्यादा प्रो नून लीग थे। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उन्होंने एक राइट साइड ऑफ हिस्ट्री खड़े होने का फैसला किया, और वो खड़े हुए भी नजर आता है उनके वीडियोस में, बड़ी जबरदस्त वो बात करते हैं, बड़े नपे तुले अंदाज में बात करते हैं, पाकिस्तान में अपनी जान बचा के जितनी बात की जा सकती है वो करते हैं। वो तो सीधा सीधा कह देते हैं जी आसमान के ये फैसले हैं, वो तो अपने आप को सेफ रख के जितना बोल सकती है वहां को समझ आ रही थी वो आसमान की इसको कह रहे हैं। तो कुछ लोग एतराज करें कि उन्होंने सर्वे किए हैं उसमें पीटीआई को पीछे दिखाया जा रहा है, तो वो खास ऐसे हल्कों में जा रहे हैं। देखें हबीब अकरम साहब की नीयत के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है देखिए मैं किसी के बारे में गारंटी नहीं दे सकता, मुझे ऐसा लगता है कि हबीब अकरम साहब जानबूझ के धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे जानबूझ के, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैं बहुत लोगों के बारे में गलत साबित हुआ हूं जिंदगी में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा गुमान है कि वो धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, पाकिस्तान में रहने की कीमत यह है कि अगर फौज आपको कहे कि ये वाले 2 हल्के हैं यहां पे करो, जहां पे उन्हें पता हो कि यहां शायद 2 हल्कों में पीटीआई कमजोर है, तो आपको करने पड़ते हैं वो सर्वे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत या झूठ रिजल्ट बताएंगे या वो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेंगे या सब कुछ जानबूझ के नहीं करेंगे। हाँ, अगर उनका कोई चैनल हो और उनके चैनल की कोई पॉलिसी ऐसी हो कि हम इतना ही दिखाएंगे और ऐसे दिखाएंगे, तो वो एक सेपरेट चीज है। हबीब अकरम साहब मेरा नहीं ख्याल के बदयांती करेंगे। बहरहाल जाहिर है कि कुछ पाकिस्तान में रहने की कीमत है जो चुकानी पड़ती है, खास जहां पे हल्का जी ये वाला है जी, ये हमें पता है जी, ये वाला इधर से जरा करके दिखाओ, क्योंकि हबीब अकरम साहब ने 2018 में बहुत एक्यूरेट सर्वे किया था, उन्होंने 2024 के इलेक्शन का भी बड़ा एक्यूरेट सर्वे किया था। तो 2018 का खास तौर पर जिन्होंने एक्चुअल सर्वे किया था ना 2018 का, वो था असल सर्वे, 2024 का शायद मैं मिक्स कर रहा हूं, वो बहुत एक्यूरेट सर्वे था।
और उससे साबित